पिपरिया खुर्द निवासी श्रीमती संजू लोधी की प्रसव के दौरान गंभीर लापरवाही से हुई मौत के विरोध में आज युवक कांग्रेस जिला पन्ना ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया। इसी के तहत कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार रायपुरा के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। युवक कांग्रेस की कार्यकर्ता पीड़ित पति छोटेलाल लोधी को साथ लेकर तहसील परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवार का पक्ष मजबूती से रखते हुए प्रशासन से न्याय की मांग उठाई। युवक कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उपस्थित प्रमुख कांग्रेसी श्री सौरभ राजपाल सिंह, जिलाध्यक्ष युवक कांग्रेस नीरज बड़ागांव, नरेंद्र तिवारी, अजयपाल सिंह बुंदेला मनकोरा, सुखनंदी कोरी, राजकुमार चौधरी, प्रताप सैन, अजय चौरसिया एवं अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता। रायपुरा पन्ना से संवाददाता दिलीप खरे की रिपोर्ट। उनने वैसे ही रेफर कर दिया। हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था मंगाई, तो एम्बुलेंस व्यस्त आ रही थी। एम्बुलेंस व्यस्त आ रही थी, अपनी खुद की कार करे, निजी कार में थोड़ा टाइम लग गया। और इसके समय पे फिर उनने हमारी से बाटल लावे परो का नाम से वहाँ वो मेडिकल से बाटल लगवाए। अब फिर डॉक्टर नहीं था साथ में, तो का नाम निकलते ही यहीं कैलाश भाई साहब की दुकान है रोड में, यहीं अनिल तराहा पे बाटल बंद हो गए थे। तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी पत्नी की। अब तबीयत बिगड़ गई, बड़ी मुश्किल से मिली थी रीठी। अब रीठी में जैसे बाटल और इंजेक्शन लगा तो उनकी तबीयत फिर सुधार आया। फिर इसके बाद 10 किलोमीटर चली, फिर बहुत तेजी से दर्द हुआ और फिर हॉस्पिटल पहुंचते ही उनकी डेथ हो गई थी। इस मामले में आपने कहाँ शिकायतें की, क्या घटनाक्रम? इस मामले में मैंने शिकायत कब की, जब मुझे पीएम रिपोर्ट उपलब्ध हुई। पीएम रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, उसमें डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गर्भाशय फटने के कारण हृदयाघात से मृत्यु हुई है। और जो यूटर्स की रिपोर्ट है गर्भाशय की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि क्या नाम से फटा हुआ गर्भाशय प्लेसेंटा यूनि से बाहर मिला है। अच्छा जी। फिर इसके बाद आपने शिकायत कहाँ की? मैंने इसकी शिकायत 18 अगस्त 2025 को श्रीमान डीएमओ साहब शाहनगर को दिया था, जो कि उसकी का नाम से 4 महीने तक वो आवेदन छुपाया गया, जिला रेफर नहीं किया गया सीएमएचओ साहब को। और इसके बाद जब मैंने दैनिक भास्कर पे माननीय पत्रकार महोदय से खबर लगवाई, तो का नाम से उनने फिर बड़ी मुश्किल से 4 महीने में टीम गठित की। 4 महीने तक उनकी हम फ़ोन लगाते रहे, तो ये सबसे अच्छी लाइन चलती रही कि का नाम से कार्रवाई चल रही है, टीम गठित हो रही है। बड़ी मुश्किल से 4 माह बाद का नाम उनने टीम गठित करी। अब टीम आई, टीम आने के बाद जांच भी करके ले गए, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई जानकारी उसकी। और हम फोन लगाते हैं तो कहते हैं उसमें कार्रवाई चल रही है। अब वो कार्रवाई मुझे नहीं पता कि 1 साल चलेगी कि 2 साल चलेगी, उसके जीवन पर्यंत तक चलती रहेगी। इसके बाद सीएमएचओ को वगैरह कुछ ज्ञापन, सीएमएचओ को कुछ आवेदन दिया? सीएमएचओ साहब को उन्हीं के द्वारा रेफर किया गया, उसकी रिसीप्ट है मुझे। और सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि 2 महीने 3 महीने तक डीएमओ साहब ने मेरी जानकारी छुपाई सीएमएचओ साहब तक। मैंने सीएमएचओ साहब को फ़ोन लगाता रहा, पूछता रहा, तो वो कह रहे थे वो सर्विस रोजी देख रहे हैं, डीएमओ साहब उन्हीं के अंडर में हैं। और डीएमओ साहब को मैं बोलता था तो का नाम से वो बोलते थे कि का नाम से सीएमएचओ साहब नहीं सुन रहे। मतलब एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं फ़ोन पे। अभी इस प्रकरण को लेकर के जहाँ टीम आई थी जो जी, उस पे आपको बुलाया गया था क्या? बुलाया नहीं गया था, मेरे घर गए थे वो लोग। और मैंने किसी के ऊपर उसके अतिरिक्त ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए। मैंने ये बोला है कि जो आपको कागज में, भाई हम तो झूठ भी बोल सकते हैं, वो पक्ष भी झूठ बोल सकता है, आप तो निष्पक्ष कार्यवाही करें। जो कागज में कमियां उनकी दिख रही हैं जांच रिपोर्ट के आधार पर। आवेदन देने पे क्या बताया? कलेक्टर मैडम ने बोला है का नाम से कि हम दिखवाते हैं इसको, का नाम से जांच करवाते हैं, और ये 1 साल की जितनी डेथें हुई हैं उनकी जानकारी मंगाएंगे, और कितनी डेथें हुई हैं वहाँ फिर उचित डॉक्टर की व्यवस्था करवाएंगे। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई? हम ये चाहते हैं कि जो घटना हमारे साथ हुई है वो अन्य किसी के क्षेत्र में किसी के साथ ना घटित हो। हमारे साथ जो हुआ है तो हुआ है, लेकिन अगला व्यक्ति शिकार ना हो, क्योंकि 3-4 केस सुनने में हमें आया है कि 3-4 केस इन लोग के द्वारा बिगाड़े गए हैं। इसी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि क्या नाम से इसमें संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो। उस समय जब इनकी डेथ हुई, ड्यूटी डॉक्टर और ड्यूटी नर्स कौन थे? अब ड्यूटी डॉक्टर तो ML चौधरी साहब थे, जो हॉस्पिटल में नहीं थे। मैं आवाज़ से बुला के लाया था जब इनने सब खत्म कर दिया था। जब मेरे को जानकारी लगी, मेरे द्वारा बुलवाया गया डॉक्टर साहब को, तब मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाया। तो डॉक्टर साहब ने स्थिति देखी कि सब निकल आया, तो उनने जो कुछ प्रक्रिया उनको अंदर संदर करवाया। डिलीवरी किसने कराई थी? नर्स आसमा खान ने। जी ठीक सर, इसमें एक चीज़ और हो, इनको इनके आइए खरीद बोलूं बताइए लगा क्यों आप ये माइक एक कार के पैनल पे चढ़ जाओ।
और कैसे आज जैसा कि आपके द्वारा तहसील पे एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, किस विषय को लेकर के और क्या हम मांगे? ये हमारे भाई छोटे लोधी जी हैं पेपरिया खुर्द के, इनके साथ स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जिस प्रकार बताया है कि प्रसव के दौरान उनकी वाइफ की मौत हो गई, पर ऐसा कुछ नहीं है। डिलीवरी हो गई थी, उसके बाद नर्सों के द्वारा जो भी किया वो भैया वो घर चले गए और घर पहुंचने के बाद अस्पताल से फ़ोन जाता है कि तुम्हारे यहाँ पे वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, वापस आ जाओ। जब उन्होंने देखा कि सब नॉर्मल हम छोड़ गए थे, ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने वहाँ पे नर्सों से पूछा, नर्सों द्वारा बताया गया कि वो सब पहले ही से दिक्कत थी। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने ना वहाँ पर अस्पताल में दवाई की व्यवस्था थी, ना बाटल की व्यवस्था थी, ना वहाँ पे डॉक्टर थे। और अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग का ऐसा आलम है कि ना वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं ना नर्सें रहती हैं। भैया खुद छोटे लाल लोधी जाके बाटल लाए, उन्हें नर्सों की दी। जब नर्सों ने बाटल चढ़ाई, उन्हें डॉक्टर अपने आवास पे थे तो उन्हें आवास से बुलाए, डॉक्टर साहब ने उनकी देखभाल की। उसके बाद उन्हें रेफर कर दिया और फिर इसके बाद रास्ते में जाके उनकी मौत हो गई। और फिर उन्हें CMHO साहब ने एक सुना है कि टीम गठित की, पता नहीं सुना है कि टीम गठित की। आज तक उस 3 महीने हो गए, पता ही नहीं चला क्या जांच हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमारा शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग और तहसीलदार महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचा, उन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सके और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जा सके, उन्हें न्याय मिले। यदि 15 दिन 1 महीने के अंदर एक कार्रवाई नहीं होती, उनको न्याय नहीं मिलता है और शासन की मदद नहीं मिलती है, तो हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, युवा कांग्रेस के साथी हैं। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे जितना हो सकेंगे। जहाँ जहाँ लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहाँ जाके लड़ाई करेंगे और छोटे लाल लोधी को न्याय दिला के रहेंगे। नाम बताइए। हमारा नाम राजपाल सिंह सौरभ राजा है, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में एक कांग्रेस की युवा नेता खड़े हैं। भाई साहब, क्या कहना है आपको इस विषय को लेकर के? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप छोटे लाल मेरे भाई हैं जो उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। मैं यही आवेदन कहना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जो हमारे छोटे लाल भाई हैं, इनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया और हम लोग कहना चाहते हैं कि जो छोटे लाल लोधी जी हैं इनको मतलब न्याय मिले और इनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और जो डॉक्टर है वो नर्स है, इनको तुरंत पद से सस्पेंड होना चाहिए। हम लोगों की यही मांग है आज कांग्रेस वालों की। आपका परिचय? मैं अजयपाल लोधी, कांग्रेस नेता। हमारे बीच में युवा कांग्रेस नेता नीरज जी मौजूद है। नीरज जी, क्या कहना है इस विषय को लेकर के? देखिए, हम लोगों की विशेष मांग है कि जो छोटे भाई के साथ हुआ है वो अन्य किसी व्यक्तियों के साथ ना हो, क्योंकि इसमें डॉक्टरों की और नर्सों की लापरवाही पाई गई है। हम लोगों की मांग है कि नर्सों और डॉक्टरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो अधिकारी इस मामले में संलिप्त हैं उन सभी के ऊपर आधिकारिक तौर पर मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने अभी तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है, उसमें 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि यदि 10 दिन में हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम व्यापक तौर पर जिला मुख्यालय से भी आंदोलन करेंगे। इस विषय में उनकी जांच प्रक्रिया तो जारी है। अभी बीच में टीम भी आई थी जांच के लिए, तो प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अभी देखिए, 6 महीने हो गए हैं उनकी मौत को, लेकिन उसके बाद CMHO साहब ने एक टीम गठित भी की, लेकिन उस टीम का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने मतलब आंदोलन किया है। अब अभी हम यहाँ तक आंदोलन तो ठीक है, अभी हम कोर्ट भी जाएंगे और जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।